तो दोस्तों चौथे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन आया यशस्वी जायसवाल और रवींद्र जडेजा का तूफान। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार और हमारे चैनल क्रिको माय क्रिकेट में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे टेस्ट मुकाबले का दूसरे दिन का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही, जिसे देखने के लिए बन रहे हमारे वीडियो के अंत तक। उससे पहले आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं चौथे टेस्ट मुकाबले का दूसरे दिन का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों एक बार फिर से इंग्लैंड की तरफ से ऑली रॉबिन्सन और जोरूट बल्लेबाजी पहले सेशन में करने आए। तभी 91 ओवर की पहली गेंद पर ऑली रॉबिन्सन को लेग बाई का एक चौका मिल गया। तो इसके बाद फिर से 93 ओवर डालने मोहम्मद सिराज की तीसरी गेंद पर ऑली रॉबिन्सन को एक और लेग बाई का चौका मिल गया। इसके बाद फिर से 94 ओवर जो कि आकाशदीप का था, उनकी पहली, पांचवी और छठी गेंद पर यानी एक ही ओवर में 3 बेहतरीन चौका देखने को मिला ऑली रॉबिन्सन के ही बल्ले से, और इसी के साथ ऑली रॉबिन्सन 47 रन पर पहुंच गए। तभी ऑली रॉबिन्सन ने 95 ओवर डालने रवींद्र जडेजा की छठी ही गेंद पर स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेजकर अपना पहला अर्थ तक पूरा कर लिया भारत में। तभी फिर से दोस्तों 100 ओवर डालने मोहम्मद सिराज की दूसरी गेंद पर जोरूट ने भी लेग साइड की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया, और अब दोस्तों इसी के साथ दोनों ही बल्लेबाजों के बीच 103 रन की पार्टनरशिप हो गई। तभी दोस्तों 103 ओवर डालने रवींद्र जडेजा ने अपनी पहली गेंद पर ऑली रॉबिन्सन को विकेट कीपर ध्रुव जुरैल के हाथों कैच करा पवेलियन भेजा, और दोनों ही बल्लेबाजों की शतकीय पारी को तोड़ा और अब भारतीय टीम को 8वीं सफलता दिलाई। ऑली रॉबिन्सन इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 96 गेंदों में 58 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में शोएब बशीर बल्लेबाजी करने आए। तभी इसी ओवर में कमबैक करते हुए फिर से रवींद्र जडेजा ने शोएब बशीर को रजत पाटीदार के हाथों कैच करा पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को 9वीं सफलता दिला दी। शोएब बशीर 4 गेंद खेलकर अपना खाता भी नहीं खोल पाए। शोएब बशीर के आउट हो जाने के बाद नए बल्लेबाज के रूप में इंग्लैंड की तरफ से और आखिरी उम्मीद के तौर पर जिमी एंडरसन बल्लेबाजी करने आए। तभी फिर से 105 ओवर डालने रवींद्र जडेजा ने अपनी तीसरी गेंद पर जिमी एंडरसन को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन भेजा और इंग्लैंड की टीम को ऑल आउट कर दिया। हालांकि जिमी एंडरसन ने रिव्यू जरूर लिया, लेकिन यह रिव्यू भारतीय टीम के पक्ष में गया और जिमी एंडरसन को पवेलियन जाना पड़ा। जिमी एंडरसन इस मुकाबले में भी 4 गेंद खेलकर अपना खाता भी नहीं खोल पाए, और इसी के साथ दोस्तों इंग्लैंड की पूरी टीम 303 रन भी अपनी पहले इनिंग में सिमट गई। भारतीय टीम की तरफ से सबसे ज्यादा पहले इनिंग में विकेट लेने वाले गेंदबाज बने रवींद्र जडेजा। तो वही दोस्तों फिर से भारतीय टीम की तरफ से पहले इनिंग में रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी करने आए, लेकिन आज भारतीय टीम की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही और तीसरा ओवर डालने जिमी एंडरसन ने अपनी चौथी गेंद पर रोहित शर्मा को विकेट कीपर बेन फॉक्स के हाथों कैच करा पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को पहला झटका दे दिया। रोहित शर्मा इस मुकाबले में 9 गेंद खेलकर मात्र 2 रन बनाए। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज के रूप में शुभम गिल बल्लेबाजी करने आए। तभी यशस्वी जायसवाल ने चौथा ओवर डालने ऑली रॉबिन्सन की चौथी और 5वीं गेंद पर बैक टू बैक 2 शानदार चौका देखने को मिला यशस्वी जायसवाल के ही बल्ले से। तो फिर से 5वां ओवर डालने जिमी एंडरसन की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने एक और ऑफसाइड की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया, और इसी से यशस्वी जायसवाल अब समझबूझकर और धीमी गति से अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे। तो फिर से 10वां ओवर डालने ऑली रॉबिन्सन की दूसरी और तीसरी गेंद पर यानी बैक टू बैक 2 शानदार चौका लगाया यशस्वी जायसवाल ने ही, और इसी के साथ दोस्तों आज पहला सेशन का खेल भी समाप्त हो गया। पहले सेशन में भारतीय टीम ने 10 ओवर खेलकर 34 रन बनाई 1 विकेट के नुकसान पर, और आज का पहला सेशन पूरी तरह से भारतीय टीम के पक्ष में रहा। तो इसके बाद दोस्तों फिर से जब दूसरा सेशन शुरू हुआ तो शुभम गिल और यशस्वी जायसवाल दूसरा सेशन में बल्लेबाजी करने उतरे। तभी 11वां ओवर डालने शोएब बशीर की 5वीं गेंद पर शुभम गिल ने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया, और दोनों ही बल्लेबाज समझबूझकर अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे। तभी 18वां ओवर डालने फिर से जिमी एंडरसन की 5वीं और छठी गेंद पर बैक टू बैक 2 शानदार चौका लगाया शुभम गिल ने, और इसी के साथ दोनों ही बल्लेबाजों के बीच 97 गेंदों में 73 रन की पार्टनरशिप हो गई। तभी फिर से 19वां ओवर की तीसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने लॉगन के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। तो फिर से इसके बाद दोस्तों 20वां ओवर डालने जो कि ऑली रॉबिन्सन की थी, उनकी तीसरी ही गेंद पर शुभम गिल ने भी मिडन के ऊपर से गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया, और दोनों ही बल्लेबाज समझबूझकर अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे। तो फिर इसके बाद 22वां ओवर डालने ऑली रॉबिन्सन की 5वीं और छठी गेंद पर बैक टू बैक 2 शानदार
चौका देखने को मिला शुभम गिल के बल्ले से। तभी 25वां ओवर डालने शोएब बशीर ने अपनी पहली गेंद पर शुभम गिल को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को दूसरा झटका दिया। हालांकि शुभम गिल ने रिव्यू जरूर लिया, लेकिन यह रिव्यू इंग्लैंड के पक्ष में गया और शुभम गिल को पवेलियन जाना पड़ा। शुभम गिल इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 65 गेंदों में 38 रन की पारी शानदार खेले। शुभम गिल के आउट हो जाने के बाद नए बल्लेबाज के रूप में रजत पाटीदार बल्लेबाजी करने आए। तो आज रजत पाटीदार ने 26वां ओवर डालने ऑली रॉबिन्सन के छठी गेंद पर चौका लगाकर अपनी पारी की शुरुआत किया। तो फिर इसके बाद 29वां ओवर डालने जिमी एंडरसन की 5वीं गेंद पर रजत पाटीदार ने मिड विकेट की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया और यशस्वी जायसवाल भी अब सिंगल डबल खेलकर 48 रन पर पहुंच गए थे। तभी 30वां ओवर डालने जिमी एंडरसन की चौथी गेंद पर रजत पाटीदार ने एक और ऑफसाइड की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तभी 32वां ओवर डालने टॉम हार्टली की दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर यशस्वी जायसवाल ने 89 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और यह अर्धशतक इनके कैरियर का तीसरा अर्धशतक था। तो इसके बाद फिर से दोस्तों 34वां ओवर डालने टॉम हार्टली की दूसरी गेंद पर रजत पाटीदार को इनसाइड एज का एक और चौका मिल गया। तभी 35वां ओवर डालने आए शोएब बशीर ने अपनी तीसरी गेंद पर रजत पाटीदार को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन भेज दिया और भारतीय टीम को तीसरा झटका दिया। हालांकि रजत पाटीदार ने रिव्यू जरूर लिया, लेकिन अंपायर कॉल होने के कारण रजत पाटीदार को पवेलियन जाना पड़ा। रजत पाटीदार इस मुकाबले में 42 गेंदों में 17 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने आए। तभी 36वां ओवर डाले टॉम हार्टली की तीसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा को इनसाइड एज का एक चौका मिल गया। तभी चौथी और 5वीं गेंद पर बैक टू बैक 2 बेहतरीन छक्का लगाया रविंद्र जडेजा ने ही और इस ओवर में कुल 17 रन बनाए रविंद्र जडेजा और भारतीय टीम। तभी फिर से 37वां ओवर डालने शोएब बशीर ने अपनी 5वीं गेंद पर रविंद्र जडेजा को ऑली पॉप के हाथों कैच करा पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को चौथी सफल झटका दिया। रविंद्र जडेजा इस मुकाबले में 12 गेंदों में 12 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में सरफराज खान बल्लेबाजी करने आए और इसी के साथ दूसरा सेशन भी समाप्त हो गया। दूसरे सेशन में भारतीय टीम 28 ओवर खेलकर 97 रन बनाई और दूसरा सेशन पूरी तरह से इंग्लैंड टीम के पक्ष में गया। तो वही दोस्तों जब तीसरा सेशन शुरू हुआ तो एक बार फिर से सरफराज खान और यशस्वी जायसवाल अपनी पारी को आगे बढ़ाने के लिए उतरे। तो दोस्तों तीसरे सेशन में दोनों ही बल्लेबाजों ने समझबूझकर बल्लेबाजी किया और 8 ओवर तक कोई भी रिस्क नहीं लिया। तभी 43वां ओवर डालने शोएब बशीर की एक ही ओवर में 2 बेहतरीन चौका लगाया यशस्वी जायसवाल ने। तो फिर इसके बाद 45वां ओवर डालने फिर से शोएब बशीर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने स्क्वायर की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो फिर से 47वां ओवर डालने शोएब बशीर की दूसरी गेंद पर सरफराज खान को एक और इनसाइड कैच चौका मिल गया। लेकिन इसी ओवर में कमबैक करते हुए शोएब बशीर ने यशस्वी जायसवाल को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन भेज दिया और भारतीय टीम को 5वां झटका दिया। यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 117 गेंदों में 73 रन की शानदार पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में ध्रुव जुरेल बल्लेबाजी करने आए। तभी 51वां ओवर डालने शोएब बशीर की चौथी गेंद पर ध्रुव जुरेल ने लॉगन के ऊपर से गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों फिर से 52वां ओवर डालने टॉम हार्टली ने अपनी तीसरी ही गेंद पर सरफराज खान को जोरूट का हाथों कैच करा पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को छठा झटका दिया। सरफराज खान इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 3 पर गेंदों में 4 रन ही बना पाए। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में रविचंद्र अश्विन बल्लेबाजी करने आए और अब यहाँ से दोनों ही बल्लेबाजों के बीच एक साथ जारी की जरूरत थी। लेकिन तभी इसके बाद फिर से 56वां ओवर डाले टॉम हार्टली ने अपनी तीसरी गेंद पर रविचंद्र अश्विन को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को 7वां झटका दिया। रविचंद्र अश्विन इस मुकाबले में 13 गेंद खेलकर मात्र 1 ही रन बना पाए। रविचंद्र अश्विन के आउट हो जाने के बाद नए बल्लेबाज के रूप में कुलदीप यादव बल्लेबाजी करने उतरे। तभी कुलदीप यादव ने 56वां ओवर डाले टॉम हार्टली की चौथी गेंद पर गेंद को ऑफसाइड की दिशा में 4 रनों के लिए भेज दिया। तो फिर से 59वां ओवर डालने शोएब बशीर की तीसरी गेंद पर ध्रुव जुरेल ने मिड ऑफ के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। तो फिर से 62वां ओवर डाले टॉम हार्टली की दूसरी गेंद पर कुलदीप यादव को लेग बाई का एक चौका मिल गया। तो फिर से इसके बाद 66वां ओवर डालने टॉम हार्टली की पहली गेंद पर ध्रुव जुरेल ने एक मिड ऑफ की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया और इसी के साथ दोस्तों तीसरा सेशन भी समाप्त हो गया और आज का भी खेल समाप्त हो गया और इसी के साथ दोस्तों तीसरा सेशन भी इंग्लैंड के पक्ष में गया और अभी भी कुलदीप यादव और ध्रुव जुरेल क्रीज पर है। तो दोस्तों और भारतीय टीम आज के दिन का खेल समाप्त होने तक 228 रन बनाई है 7 विकेट के नुकसान पर। तो दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, क्या भारतीय टीम कल 134 रन बना पाएगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा।